नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल में चयन प्रक्रिया क्या है, किस पोस्ट के लिए टाइपिंग होती है, अगर आप टाइपिंग देते हो और आप फेल हो जाते हो तो क्या आपको दूसरी पोस्ट मिलेगी, अगर आप दूसरी पोस्ट में अगर कट ऑफ क्लियर नहीं करते हो तो क्या आपको टाइपिंग वाली पोस्ट मिलेगी और इसका सिलेबस क्या है, आगे इस वीडियो में हम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आप किरण पब्लिकेशन की यह मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस की बुक्स देख सकते हो, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ आपको टीसीएस के एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, तो इसकी चयन प्रक्रिया सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम होती है, सीबीटी टू एग्ज़ाम होती है, फिर इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है कुछ पोस्ट में, और कुछ पोस्ट में सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सीबीटी फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का समय रहता है, जिसमें 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, 30 क्वेश्चन मैथ से और 40 क्वेश्चन जीके और साइंस से होते हैं। फिर 15 गुणा कैंडिडेट को सीबीटी टू के लिए पास किया जाता है। और काफ़ी लोगों का कहना था और क्वेश्चन भी था कि क्या सीबीटी पर सीबीटी टू एक ही समय होती है, तो सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम पास करने के बाद ही सीबीटी टू एग्ज़ाम लगती है, कम से कम 3 से 4 महीने बाद। और सीबीटी फर्स्ट का सीबीटी टू का दोनों का सिलेबस सेम है। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वाली सभी पोस्ट के लिए जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है। फिर सीबीटी टू एग्ज़ाम होती है, जिसमें 15 गुना कैंडिडेट को कट ऑफ निकाल के पास किया जाता है। इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 35 क्वेश्चन रीजनिंग से, 35 मैथ से और 50 क्वेश्चन जीके साइंस से होते हैं, और इसमें 90 मिनट का समय दिया जाता है। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट है उनको 120 मिनट का समय दिया जाता है, सीबीटी फर्स्ट में भी और सीबीटी टू में भी। फिर 8 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट और साइको के लिए बुलाया जाता है। टाइपिंग टेस्ट भी अलग टाइम पे होता है, और जो साइको होता है सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यह भी अलग समय पे होता है। और जो ग्रेजुएट लेवल में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाली, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट में टाइपिंग होती है। और अंडर ग्रेजुएट 12th वाली पोस्ट में अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग होती है। और सीबीएटी होता है केवल और केवल स्टेशन मास्टर के लिए। और जो ग्रेजुएट लेवल में गुड्स ट्रेन मैनेजर हैं, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र हैं, इनके लिए किसी भी तरह का कोई भी मतलब टाइपिंग टेस्ट भी नहीं होता है और साइको टेस्ट भी नहीं होता है। और जो 12th वाली में सीसीटीसी है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क, इसमें केवल सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी टू एग्ज़ाम आपको देनी होती है। अगर आप सीबीटी टू में अच्छा स्कोर करते हो और टाइपिंग पोस्ट प्रेफरेंस एंड में रखते हो, तब भी आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो डरते हैं इस चीज़ से कि टाइपिंग तो हमसे होगी नहीं, तो हम टाइपिंग वाली पोस्ट को या तो प्रेफरेंस में नहीं डालेंगे, या प्रेफरेंस में भी अगर डालेंगे तो हम सबसे नीचे डालेंगे। लेकिन आपकी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और गलतफहमी थी कि आप चाहे से टाइपिंग पोस्ट को नीचे रखो या ऊपर रखो, आप अगर टाइपिंग वाली जो पोस्ट है उसकी कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपसे टाइपिंग दिलवाई जाएगी, आपको भी टाइपिंग देना ही होगा। लेकिन उसमें ऐसे होता है, जैसे आपको हम बता दें कि पोस्ट किस हिसाब से लॉट होती है। जैसे कोई कैंडिडेट है, उसने फर्स्ट चॉइस भर रखी है जूनियर अकाउंट, एक मिनट, कोई पोस्ट भर रखी है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर, फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर,
है ना। फिर बाकी नीचे पोस्ट, जैसे JEE का उसने फर्स्ट प्रेफरेंस भर रखा है, अगर उसकी टाइपिंग टेस्ट उससे अगर पास नहीं होती है और बाकी जिनमें केवल CBT फर्स्ट और CBT 2 एग्ज़ाम होती है, अगर उनकी कट ऑफ क्लियर कर लेता है, जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर की अगर वह कट ऑफ क्लियर कर लेता है तो उसको गुड्स ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट अलॉट कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि उसको, जैसे आपने अगर टाइपिंग फर्स्ट में भर देते, अगर आपसे टाइपिंग में फेल हो जाती है तो आपको कोई पोस्ट नहीं मिलती, ऐसा होता है। प्रीफरेंस का मतलब तो ये होता है कि आप किस में जॉब करना चाहते हो, बल्कि इसमें ऐसा वो कुछ नहीं है कि टाइपिंग में फर्स्ट भर दिए तो टाइपिंग नहीं होने पर हमें कोई और पोस्ट नहीं मिलेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप किसी भी पोस्ट की अगर कट ऑफ क्लियर करते हो और उसमें जो भी चयन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेते हो तो आपको वह पोस्ट मिल जाती है। जैसे किसी की CCCTS जैसे कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर वाली जो पोस्ट है फर्स्ट प्रेफरेंस में है, अगर इसकी कट ऑफ क्लियर कर लेता है वो तो उसको डायरेक्ट ये सुपरवाइज़र वाली पोस्ट मिल जाएगी। अगर इस पोस्ट को, सुपरवाइज़र वाली पोस्ट को कट ऑफ क्लियर नहीं करता है और JEE की पोस्ट को क्लियर कर लेता है और उससे टाइपिंग हो जाती है तो उसे फिर JEE की पोस्ट दे दी जाती है। इसलिए ये आपकी गलतफहमी थी, है ना। आगे अगर हम बात करें सिलेबस की, जो सभी लोगों की एक चाहत है कि सिलेबस हमें मालूम होना चाहिए, तो इसका मैथ्स का सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेटियो एंड प्रपोर्शनल अनुपात समानुपात, है ना, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एवं कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री, एलजेब्रा, जियोमेट्री, त्रिगोणमेट्री, एलिमेंट्री और स्टैटिक ETC मतलब आदि। मतलब इन टॉपिक्स को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है मैथ्स की, आपको कोचिंग कर भी करना है और कोचिंग के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करना है बुक से। रीजनिंग के अगर टॉपिक की बात करें तो एनालॉजिस, कंप्लेशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस मतलब जो आते हैं ना वो कि निम्न में से कौन सा इनके समान है, इनसे कौन सा अलग है, वो वाले क्वेश्चन की ना। रिलेशनशिप मतलब ब्लड रिलेशन वाला, रिश्ता वाले जो क्वेश्चन आते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिस्कशन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स आदि, है ना। अगर जीके और साइंस की बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर मैं अपना जो चैनल बना रखा है ना जो ब्रॉडकास्ट का इंस्टा का, रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे मैं इसका फुल नोटिफिकेशन भी डाल दूँगा। इसमें यह सिलेबस दिया गया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं मतलब करंट से संबंधित है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में किधर किसको क्या पुरस्कार मिल रहा है, किधर क्या घटना हो रही है, कौन सा प्रशिक्षण किधर चल रहा है, उसकी मतलब करंट की, है ना। खेल और क्रीड़ाएं, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान। मतलब इसमें आप ये मान के चलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आएगी CBSE 10th के लेवल की CBSE के आधार पर, मतलब 10वीं तक का जो लेवल होता है ना उसके आधार पर आपकी इसमें साइंस सब्जेक्ट आएगी, है ना, जिसमें मैं वो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान और राजनीतिक व्यवस्था मतलब जो राजनीतिक विज्ञान है वो, भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित सामान्य वैज्ञानिक तकनीकी विकास, संयुक्त राष्ट्र, अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, कंप्यूटर और कंप्यूटर अनुप्रयोगों की मूल बातें। मतलब कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आते हैं इसमें, एक दो क्वेश्चन, जैसे नॉर्मल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह से इनपुट आउटपुट वगैरह। सामान्य संक्षिप्ताक्षर, भारत के परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था जिसमें इकोनॉमी आ गई, है ना, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव
भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि इसमें आ जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो बाकी तो आप इसमें पूछ सकते हो। जो भी आपका डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में हम उसका जवाब देंगे। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।